किचन में लक्ष्मी कढ़ाई में नूडल्स को ऊपर नीचे मिलाकर, आहा, पता नहीं कौन ये नूडल्स का आविष्कार किए। उसके गले में माला डालना है। इतना टेस्ट और किस में रहेगा। इसकी खुशबू, स्वाद, याद करते ही मुंह में पानी आने लगा। ऐसे सोचकर नूडल्स रेडी करती है। वो प्लेट में सर्व करके हॉल में आकर एक एक नूडल खाते समय उसकी माँ आके देखती है। अरे, हफ्ते में तू नूडल्स कितने बार खाएगी रे? बहुत बार माँ, मुझे नूडल्स बहुत पसंद हैं। चिकन बिरयानी और नूडल्स में मेरा आउट तो नूडल्स को ही है। नूडल्स खाने से सेहत खराब हो जाएगा, ज्यादा नहीं खाना है। वो तो बाहर के हैं, ये नूडल्स तो मैं खुद बनाई। क्या तू खुद बनाई? हाँ माँ, चावल से बनाए नूडल्स हैं ये, कुछ नहीं होगा। तू तो नूडल्स की पागल है रे। इस दुनिया में ये पागलपन और किसी को नहीं रहता। कल के दिन ससुराल के घर भी ऐसे ही रहेगी क्या? कोई भी कुछ भी सोचने दो, पर मैं तो नूडल्स खाती ही रहूंगी। वो नूडल्स खाती रहती है। थोड़े दिन बीतने के बाद लक्ष्मी को एक रिश्ता आने पर उसकी शादी करके ससुराल भेज देते हैं। ससुराल में एक दिन लक्ष्मी सास के पास जाकर, सासू माँ, नाश्ते में नूडल्स बनाऊं? ऐसे पूछती है। तब सास नाराज चेहरा लेकर, तुझे दिमाग है कि नहीं? इस समय नूडल्स खाना क्या बहू? रोटी बना, सेहत के लिए अच्छा है। वो सब खाने से सेहत खराब हो जाएगा। बाजार में मिले नूडल्स से नहीं बनाती सासू माँ। अरे चुप कर, जाके रोटी बना। ऐसे गुस्सा होती है। तब लक्ष्मी उदास होकर किचन में जाकर रोटी बनाती है। सास खा के सो जाती है। उसे देख के लक्ष्मी ने, मुझे तो नूडल्स खाने का मन लग रहा है। सासू माँ भी सो रही है, तो क्यों ना मैं नूडल्स बना के खा लूं? वो बिना आवाज किए नूडल्स बना के खाने लगी। इतने में सास नींद से उठकर आती है। बहू खा रही नूडल्स वो देखती है। ये सब क्या है बहू? क्या खा रही है? सासू माँ, वो मुझे नूडल्स बहुत पसंद हैं, इसीलिए। तो घर में ये सब नहीं चलेगा। ऐसे वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर कभी ऐसे करने से अच्छा नहीं रहेगा बहू। ऐसे वार्निंग देती है। उससे लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है। सास से डर के वो चुप रह जाती है। ऐसे थोड़े दिन बीत जाते हैं। एक दिन गिरी बहुत उदास होकर घर आता है। लक्ष्मी, थोड़े दिनों के लिए तू अपने मायके जा, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसे अचानक मुझे क्यों भेज रहे हो जी? आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? ऐसे पूछते समय बाहर से, अरे हो गिरी, बाहर आ, और कितने दिन आऊं? ऐसे चिल्लाने लगा। तब सब बाहर आते हैं। शेखर जी, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, ऐसे चिल्लाइए मत। ये बात कितने बार बोलोगे और कब चुकाओगे? अभी बहुत लेट हो गया है और अभी तक तुम 1 रुपए भी नहीं दिए। अगले हफ्ते तक मेरे पैसे नहीं देने से अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे चिल्लाकर वो चला जाता है। वो सब सुनकर लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता। ये सब क्या है जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे पूछती है। तब गिरी पूरी बात बताई। मैं एक व्यक्ति पर भरोसा करके पैसे कर्जे में लाया, उससे व्यापार किया, लेकिन वो मुझे धोखा दिया। अभी वो धोखेबाज होटल चला रहा है और मैं ऐसा हो गया। तू यहाँ रहने से तू भी परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। नहीं जी, आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, हम मेहनत करके कर्जा चुका देंगे। ऐसे हिम्मत दिलाती है। सब अंदर जाते हैं। घर में खाने के लिए एक सब्जी भी नहीं रहती, सिर्फ चावल था। अभी सब्जियां नहीं है खाने से वो और दुखी हो जाएंगे। तो मैं नूडल्स बना के दूं? वो नूडल्स बनाकर दोनों को देती है। दोनों को वो नूडल्स बहुत नए लगे। लक्ष्मी, ये नूडल्स तो बहुत टेस्टी है। कहाँ से लाई लक्ष्मी? ये बाहर से नहीं लाई जी, मैं खुद बनाई। तू तो बहुत टैलेंटेड है लक्ष्मी। इतना टेस्टी नूडल्स बनाकर खिलाने से सब लोग खाएंगे। गिरी खाने लगा। तब सास ने, मुझे माफ करो बहू,
मैं नहीं जानती ये नूडल्स इतने टेस्टी रहेंगे। एक बात बोलूं बहू, तू नूडल्स का व्यापार रखने से बहुत पैसे आएंगे। ऐसे सास यूं ही बोली, पर दोनों की बातें सुनकर लक्ष्मी को नूडल्स व्यापार करने का आइडिया आया। थोड़ी देर बाद वो पति से, सुनिए, मुझे एक आइडिया आया जी, आप गुस्सा नहीं होगे ना? नहीं लक्ष्मी, क्या बात है? आपको सच में नूडल्स पसंद आए? हाँ, उसका टेस्ट ही अलग है। तो क्या हम नूडल्स का व्यापार करें? ऐसे कहती है। गिरी 1 मिनट सोचकर, कर सकते हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है ना, पूरे मिट गए। सोच रहा हूँ शेखर का कर्जा कैसे चुकाऊं। तो आप मेरे गहने ले जाकर पैसे लाइए, उनसे हम व्यापार शुरू करेंगे। वो उसके गहने देती है। गिरी लक्ष्मी का कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुश होता है। वो पैसे लाकर उसे धोखा दिए व्यक्ति के होटल के सामने ही लक्ष्मी नूडल शॉप खोलती है। नूडल्स टेस्टी लगने पर पहले दिन से ही उनका व्यापार अच्छा चला। बहू का व्यापार अच्छा चल के सामने रही होटल को कस्टमर्स कम होकर सब लोग यहीं आने लगे। उससे बहुत कम दिनों में ही बहुत पैसे कमाती है लक्ष्मी। वो पैसे पूरे कर्जा चुका देते हैं। पूरे कर्जे चुका देने पर वो खुशी से जीने लगे। तीगराजपल्ली नाम के गांव में राधम्मा रहती थी। उसके बेटे का नाम सीनू है। सीनू अच्छे से पढ़ के शहर में जॉब करने पर शहरी लड़की से प्यार करके शादी कर लेता है। उस लड़की का नाम गीता है। वो बचपन से ही शहर में पली बड़ी है। उसे गांव और वहां के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। सीनू गीता से प्यार करने पर राधम्मा सीनू की शादी गीता से कर देती है। एक दिन राधम्मा सीनू को फोन करके, सीनू बेटा, तेरी शादी होके 1 साल हो गया, पर तू एक बार भी बहू को हमारे घर नहीं लाया। इस बार की छुट्टियों में तू बहू को जरूर घर ले आना बेटा। ऐसे कहती है। हाँ ठीक है माँ, घर ले आऊंगा। थोड़े दिनों बाद सीनू को छुट्टियां मिलने पर गीता को लेके उसके गांव आता है। गीता उस गांव को देखकर बहुत खुश होती है। गीता आते ही राधम्मा सीनू और गीता को आरती उतार के घर के अंदर बुलाती है। उस दिन रात को सीनू और गीता सोने के लिए एक कमरा देती है। उसे देख के, सासू माँ, इसमें एसी नहीं है क्या? हम कैसे सोएंगे? एसी के बिना मुझे नींद नहीं आती। ऐसे कहती है गीता। तब राधम्मा ने, गीता बहू, ये गांव है, यहाँ एसीज नहीं रहते। वो खिड़की खोलना, उसमें से बहुत ठंडी हवा आएगी बहू, तू खोल के देखना। ऐसे कहती है। तब गीता उस कमरे की खिड़की खोलते ही ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। आहा, बहुत ठंडी हवा है, यहाँ तो एसी भी बेकार है। उस दिन रात को गीता आराम से सो जाती है। सुबह 6 बजने के बाद भी गीता की नींद नहीं खुलती। वो शहर में 9 बजे को नींद से उठती है। गीता बहू, बहुत सुबह हो गई है, उठना बहू। गीता को नींद से उठाने पर सुबह की सूरज को देखकर, सासू माँ, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? थोड़ी देर सोने दीजिए ना। क्या इतनी जल्दी? कोई देखने से हंसेंगे बहू, उठना गीता। ऐसे गीता को जबरदस्ती नींद से उठाती है राधम्मा। गीता, जाके किचन में रहे बर्तन धो दे। गीता ठीक है कह के किचन में जाकर वहाँ चारों ओर देख के, सासू माँ, यहाँ बर्तन है पर धोने के लिए डिश वॉशर कहाँ है? ऐसे पूछती है। तब सास ने, गीता बहू, यहाँ हमारा हाथ ही डिश वॉशर है, ये लो, ये ले जाके बर्तन धो दे। वो गीता के हाथों में नारियल की छीला रखती है। उसे देख के, सासू माँ, इससे कैसे साफ करते हैं? ऐसे पूछती है। राधम्मा कुछ नहीं कर सकी और गीता को ले जाके कैसे साफ करना है दिखाती है। बस इतना ही, आप जाइए सासू माँ, मैं कर दूंगी। ऐसे कहती है। गीता नारियल की छीला से बर्तन जोर जोर से साफ करके घिस देती है। वो देख के राधम्मा, अरे रे, मेरे सारे बर्तन खराब कर दी। सास सर पकड़ लेती है।
सासू माँ, आप आराम कीजिए, मैं जाके कपड़े धोऊंगी। ऐसे कह के वो कपड़े ले जाकर उन्हें नारियल के छीले से धोने लगती है। उससे सारे कपड़े फट जाते हैं। राधम्मा को शक होके वो आके देखती है, पूरे कपड़े फटे रहते हैं। तब राधम्मा ने, गीता क्या कर रही है? सासू माँ, मैं नारियल के छीले से कपड़े धो रही हूँ, पर कपड़े क्यों फट रहे हैं सासू माँ? ऐसे पूछती है। तब सास ने, बहू, सब लोग कपड़े साबुन से धोते हैं, ऐसे छीले से नहीं। मेरे सारे कपड़े फाड़ दी, तू मुझे आराम करने को बोली और मैं चली गई। बस वही मेरी गलती है बहू। सास फटे कपड़े ले जाकर वहां से चली जाती है। गीता अनजाने में काम करके राधम्मा को बहुत सताती है। बाप रे, ये शहरी लड़कियां ऐसे क्यों हैं? ऐसे सोचते समय, सासू माँ, चाय पियोगे? आहा, इतने दिनों बाद। हाँ, पीऊंगी, लाना। ऐसे कहती है। बहुत देर बाद भी चाय नहीं लाने पर सास जाके देखती है। तब गीता भैंस के पास खड़ी रह के, भैंस, थोड़ा दूध दो, मेरी सास के लिए चाय बनाना है, ऐसे भैंस से पूछ रही थी। उसे देख के सास ने, क्या कर रही हो बहू? सासू माँ, मैं आपके लिए भैंस से दूध मांग रही हूँ, लेकिन हमारे शहर में दूध किराना शॉप्स में मिलते हैं। यहाँ के दुकानों में पूछने से नहीं मिल रहे सासू माँ। सब लोग कहते हैं हमारे घर में भैंस है ना, वो दूध देगी बोल रहे हैं। ऐसे कहती है। गीता की भोली बातें सुन के राधम्मा को हंसना है या रोना है कुछ समझ में नहीं आता। बाप रे, मेरी बहू को और एक हफ्ता तक कैसे रखूं? सास सर पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन गीता भैंस से दूध मांग रही थी।